हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगे एकेडमी। आई एम तगेदुल। हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है वो देखेंगे, और नीट या फिर जेई मेंस जेई एडवांस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू पूछा हुआ है वो हम लोग साथ में करेंगे। ओके, तो चलिए आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। सपोज मान लीजिए कि दो बच्चा है, ठीक है। एक यहाँ बच्चा है, एक यहाँ बच्चा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि वीक चाइल्ड मतलब ये कमज़ोर है, ठीक है थोड़ा, और ये है स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। मतलब इसका शक्ति ज़्यादा है, इसका शक्ति कम है, दोनों क्या है? बच्चा है, ठीक। अब मान लीजिए कि इसके बीच में चॉकलेट रखा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? चॉकलेट है। और ये क्या है? दोनों का चॉकलेट है। ये क्या है? दोनों का चॉकलेट है। मतलब ये क्या है? शेयर्ड है। शेयर्ड मतलब दोनों का चॉकलेट है ये। ओके, तो ये जो वीक चाइल्ड है ये चॉकलेट को अपने तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है ये भी तो अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो कौन, जिसका शक्ति ज्यादा है वो अपने तरफ चॉकलेट को खींच लेगा ना। तो ये क्या करेगा? ये भी खींचना चाहेगा। ये बच्चा तो चॉकलेट लेना चाहेगा, लेकिन जिसका शक्ति ज्यादा है वो अपने तरफ खींच लेगा। तो ये चॉकलेट क्या होगा? ये अपने तरफ खींच लेगा। तो यहाँ मान लीजिए ये चॉकलेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इसके तरफ। अब समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है। इसमें कौन खींचा? स्ट्रॉन्ग वाला चाइल्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? मान लीजिए दो एटम है HCl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाया? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट Cl भी तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो H का कम होता है एज कम्पेयर टू Cl। क्लोरीन का 3 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे सब, मतलब एक चार्ट लिखेंगे उसमें सारा बताएंगे किसका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ओके, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपने तरफ खींच लेगा। तो वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि टेंडेंसी होता है एटम को, एटम का टेंडेंसी होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल यहाँ पे देखिए, जैसे HCl है, ठीक है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज मान लीजिए कि यहाँ ये अट्रैक्ट किया और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन अब इसके तरफ आ गया तो इसके तरफ क्या हो जाएगा? क्लोरीन पे डेल माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चले गया ना, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसके तरफ जाएगा उसके तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन दूर चले गया तो इसके तरफ क्या हो जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे शिफ्ट होता है। मतलब क्लोरीन के तरफ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीटली जब नहीं गया, ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए पार्शियल लिखा। अगर कंप्लीटली चले जाता तो फिर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, बट कंप्लीटली नहीं गया, शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, इसलिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? पोल है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव पोल, और ये क्या हुआ? नेगेटिव पोल, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव पोल। तो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल आ गया, तो बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ गए? अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सिंपली ऐसा समझिए कि एटम का क्या होता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग था ना तो अपने तरफ खींच लिया, तो उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल वे में बोले तो वही एटम का टेंडेंसी होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में। ओके, तो अभी डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो इसको कॉपी कर लीजिए याद रखने के लिए। हम कोई भी चीज़ को पहले समझा देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं, ताकि आपको डेफिनेशन खुद ही समझ में आ जाए कि डेफिनेशन क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी एटम का टेंडेंसी होता है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, H और Cl में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर इधर मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो ये जो बॉन्ड बना ये क्या हुआ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये इसको दूसरे से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक, अब क्या होता है, अब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते थे ना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ फिल फुल फिल ऐसा वाला, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। समझ गए, तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखे थे, अभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर लिख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डिफरेंस क्या है समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना होता, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो एक डिफरेंस हो गया कि ये गेन करने का टेंडेंसी होता है, ये अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम में क्या ऐड करते थे, इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे, इलेक्ट्रॉन, किस में, आइसोलेटेड गैसियस आइटम में, आइसोलेटेड गैसियस आइटम में। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे दो एटम है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दो एटम के लिए एप्लीकेबल है, और ये किसके लिए, सिंगल एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये सिंगल एटम के लिए एप्लीकेबल है, और ये दो एटम के लिए कम से कम कोवेलेंट बॉन्ड बने उस एटम के लिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्लीकेबल है। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जैसे 6.5 किलो जूल पर मोल, और इसका रिलेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसको कंपेयर किया जाता है। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओके, हम अच्छे से लिख देते हैं, तब आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, एक बार देख लीजिए डिफरेंस को। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, और एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू मतलब जिसको सिर्फ कंपेयर किया जाए दूसरे से। ठीक है, और ये जो है डिफाइंड होता है आइसोलेटेड एटम के लिए, और ये डिफाइंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दो एटम के लिए। ओके, ये हुआ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन एबिलिटी टू रिपेल प्रोटॉन, रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अट्रैक्ट प्रोटॉन, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये किस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
चलिए आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा समझिए कि जेड इफेक्टिव क्या होता है? अट्रैक्शन, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा किसी एटम का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा? वो अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये चीज़ आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना कि न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्ट करने का फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी दूसरा फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर क्या है? साइज। ठीक है, तो साइज जितना बड़ा होगा, मान लीजिए ये एटम है एक, इसका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और ये एटम है। ठीक है, तो अब समझिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन खींच सकता है? मान लीजिए यहाँ पे मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो न्यूक्लियस के जितना बगल होगा वो उतना ज़्यादा अपने तरफ क्या कर सकता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। इसके लिए क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? जिसका जो मतलब न्यूक्लियस जिसके पास होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये जल्दी खींचेगा। तो इसलिए साइज जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये दो फैक्टर आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, साइज वाले फैक्टर को और एक तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो रेडियस जिस एटम का जितना बड़ा होगा वो उसमें फोर्स उतना कम लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये तो एक हो गया। ये भी बताए थे, जैसे ये एटम वाला। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये मान लीजिए इतना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब बताइए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? ये तो बहुत दूर है ना, तो ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए साइज क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या तो ये कंसेप्ट समझिए या ये याद रखिए, कोई भी। तो सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ये दो फैक्टर हुआ, इस दो फैक्टर को आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम और फैक्टर देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए तीसरा फैक्टर का बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा, मान लीजिए कि एटम सपोज एक्स एटम है। ठीक है, एक्स एटम है, फिर इसके ऊपर +1 है। ठीक है, फिर x2 प्लस है, x3 प्लस है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। सिंपली आपको याद रखना है, किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा? ये प्लस चार्ज आ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज।
ये चीज़ आप याद रख लीजिए, या फिर ये याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे PCl3 है और PCl5 है, ठीक है। अब फॉस्फोरस का देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3, इसमें क्या होगा, +5 होगा। अब बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, देखिए अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फॉस्फोरस का डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ भी फॉस्फोरस है, यहाँ भी फॉस्फोरस है, बस बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, PCl5 है, यहाँ क्या है, PCl3। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए PCl3 से PCl5 का बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो सिंपली समझिए, जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, 3+ है, फॉस्फोरस के ऊपर 3+ है, फॉस्फोरस के ऊपर 5+ है, ठीक है। फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 प्रोटॉन तो है, यहाँ भी 15 प्रोटॉन तो है, बट यहाँ पे क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इसके मतलब कोई ले लिया है, फॉस्फोरस का ले लिया है, इसलिए उसके ऊपर माथा में 3+ चार्ज आया है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 12 इलेक्ट्रॉन बचा। इसमें अगर बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब बताइए अट्रैक्ट कौन करेगा, 10 प्रोटॉन मिलके 12 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, या 15 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, बताइए कौन अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। ऑब्वियसली ये क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन को 15 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन को ही 15 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अट्रैक्ट कौन ज्यादा कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए अट्रैक्ट जो ज्यादा कर पाएगा, तो वही तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी PCl5 का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू PCl3, ओके। तो यहाँ पे ये चीज और ये चीज भी लिख लीजिए, या तो ऐसे याद रखें, या तो ऐसा रखें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जैसे सिंपली अगर मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, ऐसे समझिए, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नहीं, अल्मोनियम ले लीजिए, अल्मोनियम ले लीजिए, अल्मोनियम प्लस ले लीजिए, अल्मोनियम 2+ ले लीजिए, अल्मोनियम 3+ ले लीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगा, तो उसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन फिर O-, फिर O2-, ठीक है। अब बताइए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद O-, उसके बाद O2-। ये नेगेटिव चार्ज जब बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझा देते हैं, सिंपली देखिए। ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गया, तो 8 प्रोटॉन तो है लेकिन इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें क्या है 8 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए 8 प्रोटॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 8 प्रोटॉन मिलके 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 8 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कौन ज्यादा खींचेगा, 8 प्रोटॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, क्योंकि ये कम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ज्यादा अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो खींचना क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद O-, इसके बाद O2-। इस तरह से आप समझ सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे NH3 है, ठीक है, NH3 है, ओके, और फिर NO2 है। चलिए इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका क्या होगा, 3- होगा, इसका क्या होगा, +4 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसका है, +4, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपली अगर ऐसे दिया रहे ना कि O- और O2-, तो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव वाला ख्याल रखना है। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे, जैसे इसका कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे मान लीजिए X2-, उसके बाद फिर X-, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे मतलब X- का ज़्यादा होगा, फिर X2- का, फिर मतलब इसका ज़्यादा हो गया X- का, X2- से, X2- का ज़्यादा होगा X3- से, ऐसे करना है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं X-, X2-,
एक्स माइनस x2 माइनस x3 माइनस x प्लस, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जी डिफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। सिंपल वे में ऐसे समझिए। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए आइए फोर्थ फैक्टर का बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखिए, इसका अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो इसमें क्या है, 50% एस है, 50% पी है। इसमें क्या है, एक एस है, दो पी है, मतलब 33.3% एस है। ठीक है, और इसमें क्या है, टोटल 4 है, एक एस है, 3 पी है, तो मतलब 25% एस है। तो सिंपली समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन जब दिया रहेगा तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ आपको पता होगा, जैसे कोई एटम होता है ना, ये मान लीजिए कि एटम है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो होता है ना सेल, एस पी डी एफ, ठीक है, सब सेल एस पी डी एफ, ये सब क्या है, सब सेल है। तो एस सब सेल जो होता है वो सबसे करीब होता है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का सबसे करीब होगा तो क्या होगा, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा ना, एस सब सेल जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज पी कैरेक्टर की अगर बात करें, परसेंटेज पी कैरेक्टर तो 50% है, उसके बाद 66% इसमें है, इसमें 75% है। ठीक है, तो जैसे जैसे पी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 50 है, 66 हो गया, फिर 75 हो गया, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। आपको एक ही चीज़ याद रखना है, बस आपके नॉलेज के लिए बस बता रहे हैं, बस ये याद रखिएगा, परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, एस, इसका हो जाएगा, एसपी का ज़्यादा होगा sp2 से, एसपी फिर sp2 का ज़्यादा होगा sp3 से। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर। या फिर आप ऐसे और एक चीज़ समझ सकते हैं, एक तो हो गया कि न्यूक्लियस के बगल में होता है इसलिए क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। बट आप और एक तरीका से समझा सकते हैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ना ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन में साइज ऑफ ऑर्बिटल देख लीजिए, मान लीजिए ये साइज है, ये किसका है, sp का है, ये क्या है, sp2 का है। ठीक है, और ये क्या है, sp3 का है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, मानिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस इसके बगल में है, इलेक्ट्रॉन के बगल में है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस क्या है, इसके बगल में है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कम कर पाएगा। और ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये तो और दूर है, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट कम कर पाएगा। तो इसलिए एटम का जैसे मान लीजिए ए बी एटम है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, रुकिए एक मिनट अच्छे से समझाते हैं। तो ये समझ गए ना कि sp का जो है न्यूक्लियस के बगल में है, sp2 का दूर है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, sp3 का और दूर है, तो अट्रैक्शन कम कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ए बी एटम है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें भी ए बी एटम है, सी ऑप्शन इसमें भी ए बी एटम है, इसमें ए बी एटम है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल मान लीजिए कि sp2 का
sp3 का ऑर्बिटल है। यहाँ ये भी बी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये खींचेगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि ऐसा है, ऐसा और ऐसा, इसमें मान ये ऐसा और ऐसा, रुकिए 1 मिनट, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए को ये इसका sp3 है, इसका sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp है, इसका sp है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये भी अपने तरफ खींचेगा, ये भी अपने तरफ खींचेगा। तो अब खुद बताइए कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये ना, sp ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। बस आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली याद रखिए, इतना बस आपको समझाने के लिए बताया, इतना कुछ ऑर्बिटल बना के और ये न्यूक्लियस इधर उधर करके। सिंपली आप याद रखिए कि परसेंटेज ये वाला, बस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ना, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। बस इतना याद रखिए, बाकी ये सब जितना भी कहे ना, आपको बस समझाने के लिए, ताकि एक बार दिमाग में फिक्स हो जाए तो आप भूलें ना चीज़ों को। ओके, सो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लीजिए कि सेम एलिमेंट जो होता है ना, सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइब्रिड स्टेट, ठीक है। मतलब कि सेम एलिमेंट शो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू शो कर सकता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में और डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो वो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, देखिए फॉस्फोरस, ये भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ PCl5 ग्रेटर देन PCl3, जबकि दोनों में फॉस्फोरस है बट डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, ठीक है, फॉस्फोरस का। यहाँ ये समझ में आ गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में। सेकंड वाला केस देखिए, हाइब्रिड स्टेट है, मतलब हाइब्रिडेशन वाला केस। कार्बन sp, ठीक है, ये वैल्यू तो मतलब आपको याद नहीं करना है, बस देख लीजिए कि कार्बन sp जब होगा ना, कार्बन का अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब अगर ऐसा होगा ट्रिपल बॉन्ड और एक इधर मतलब बॉन्ड हो, तो इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है। तो कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.25 होगा। अगर कार्बन sp2 होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो बोले ना कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3.25 है, ये 2.75 है। ये सब वैल्यू आपको याद नहीं करना है, बस आपको दिखा रहे हैं कि मतलब कैसे ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू दिखा के ज़्यादा आइडिया आएगा आपको, इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2.50। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp का ज़्यादा है, sp2 से sp3 से। तो ये क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे देखिए सिंपल, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कार्बन है एक, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप किसी भी तरह, मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, आप किसी भी तरह समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन, मान लीजिए फ्लोरीन है, इसका फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, ठीक है। तो कार्बन का ये सब हम चार्ट लिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो 2.5 होता है और फ्लोरीन का 4 होता है, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के पास आ गया। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुला लेगा,
क्योंकि इसका 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इसका 2.5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के तरफ चले गया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह कार्बन और फ्लोरीन में यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के तरफ आ जाएगा तो यहाँ डेल्टा माइनस होगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस तो यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस तो यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस तो यहाँ डेल्टा प्लस, और यहाँ डेल्टा माइनस तो यहाँ डेल्टा प्लस। क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बताइए आप, इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो हम क्या बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या कार्बन का 2.5 था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, क्या अभी भी 2.5 है? नहीं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना। अब उसी तरह अब मान लीजिए CH4 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। ये सब का एक चार्ट में लिख देंगे किसका कितना होता है, आपको मतलब याद कराने के लिए, ओके। सो घबराने का जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझिए कार्बन का 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है। अब बताइए कि कौन ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा। इसका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, मान लीजिए यहाँ बीच में था, यहाँ से घसका के इसके पास लेके आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने तरफ मतलब लेके चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेके चले जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करके लेके चले जाएगा कार्बन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो इसको H के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में इसका 2.5 है, इसका 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। कंप्लीटली चार्ज नहीं ले रहा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो रहा है, इसलिए डेल माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का बस शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की बात करते हैं, ओके। इतना याद रखना है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो इसका भी 2.1 है, इसका भी 2.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा लेगा, तो इसका भी डेल माइनस। तो अब बताइए कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसका जो 2.5 था अभी ये होगा नहीं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज। उसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे देखिए कार्बन का ये यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज किया, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज किया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये कि CF4 ग्रेटर देन CH4, ठीक है। तो ये देखिए ये कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट सेम कार्बन क्या क्या शो कर रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू शो कर रहा है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आप समझ सकते हैं। उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में सेम एलिमेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू शो करता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ओके। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। सो चलिए आइए आप देखते हैं स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हम क्या बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, उसको मेजर कैसे किया जाता है अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो कौन कौन सा स्केल है, पहला स्केल है पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो पॉलिंग ने बोला, पॉलिंग साइंटिस्ट ने, कि क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेजर करेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी पे के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मतलब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है, ये किसका कहना है, पॉलिंग का, ठीक है। उस बॉन्ड एनर्जी को लेके वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया डिफरेंट एलिमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, पॉलिंग ने क्या किया कि फ्लोरीन को, पॉलिंग टू फ्लोरीन एज ए रेफरेंस एलिमेंट, फ्लोरीन को एज ए रेफरेंस एलिमेंट लिया और उसको 4 वैल्यू दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 4 है। एंड क्यों लिया फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, पॉलिंग ने ये फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मूला को यूज करके उन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, तो एक्स ए, इसको ना मतलब चाय बोला जाता है, चाय ए, मतलब इसको ऐसा कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप एक्स लिख लीजिए। तो ये चाय ए माइनस चाय बी, चाय ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एंड चाय बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो डायरेक्टली इतना नहीं लिखने के बावजूद आप डायरेक्ट एक्स ए एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए डायरेक्ट एक्स ए एक्स बी लिख दिए। ठीक, इसको चाय पढ़ा जाता है, चाय ए चाय बी। ठीक है, तो चाय ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ई ए बी। ई ए बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है किसका, ए बी का। ठीक है, ए बी एलिमेंट का बॉन्ड एनर्जी है, माइनस ई ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, सॉरी ई ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, ए एंड ई बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई बी बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, दो एटम है, बी बी उसका बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू देख रहे थे, जैसे कार्बन का 2.5 देख रहे थे, हाइड्रोजन का 2.1 देख रहे थे, वो सब हम चार्ट में लिख देंगे, अभी उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। उसको जो कैलकुलेट किया ना, उसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट किया जो गया, तो बॉन्ड एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल में लेके कैलकुलेट किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये जो फॉर्मूला है तभी आप अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल हो। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। या फिर और एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, यहाँ पे ये सारा चीज रब कर दीजिए। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिएगा, ये किसके लिए, किलो कैलोरी पर मोल के लिए। अगर मान लीजिए आपको बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दे दिया, ठीक है, तो उसमें उस टाइम में क्या करना है, तो ये सेम फॉर्मूला सेम रखना है, यहाँ पे फिर 0.102 कर देना है। ठीक है, या फिर 102 या फिर 17 लिखिए, या फिर 102 ही रहने दीजिए। ठीक है, 0.102 फिर अंडर रूट ये सारा चीज लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये कब अप्लाई करना है, एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब चाय ए माइनस चाय बी, ये कब यूज करना है, जब बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया रहे। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में अगर दिया हुआ है तो ये यूज कीजिएगा, अगर किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है तो ये वाला यूज कीजिएगा। बस फॉर्मूला याद रखे, और उसको, और एक चीज अगर आपको लिखना है तो साइड में कहीं लिख लीजिए कि 1 कैलोरी जो होता है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, सिंपली आपको ये सब याद रख, ये फॉर्मूला याद रखिए। बाकी किलो कैलोरी में दिया हुआ, अगर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो इतना से कर लीजिए कि 1 कैलोरी इक्वल कितना होता है, 4.18 जूल होता है। ठीक है, तो इसको सिंपली आप कॉपी कर लीजिए और याद रखिएगा फॉर्मूला को। ओके, चलिए आइए आप देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। ठीक है, ये पॉलिंग स्केल के बेसिस पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देखते हैं ना, वो पॉलिंग स्केल के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये है पॉलिंग स्केल दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या है, 2.1 है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन का क्या है, 2.1 है। अब सिंपली आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। हाइड्रोजन का 2.1 याद रख लीजिए अलग से, उसके बाद देखिए इधर से इधर पीरियड में जाइए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो इसने पॉलिंग ने क्या किया था, पॉलिंग ने क्या था, पॉलिंग ने फ्लोरीन को लिया था 4 वैल्यू देके। ठीक है, तो सिंपली फ्लोरीन 4 वैल्यू देके लिया था, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन तक ले लिए, उसको 4 वैल्यू दे दीजिए। उसके बाद
0.5 से सब्ट्रैक्ट करते जाइए, घटाते जाइए। तो फ्लोरीन के बाद क्या होगा, इधर मतलब अगर इधर आएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 3.5, फिर 0.5 से घटाइए तो ये क्या हो जाएगा 3, उसके बाद फिर 0.5 से घटाइए तो 2.5, फिर 0.5 से घटाइए 2, फिर 1.5, फिर 1। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं पूरा ये जो है ना सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जितना भी है, फ्लोरीन का 4 है, उसके बाद सबको 0.5 से घटाते जाइए, ठीक है, ये याद हो गया। तो ये सब जो कुछ कुछ एलिमेंट बोलते हैं इसको एकदम याद रखना ही है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सबको आपको याद रखना ही है एकदम कंपलसरी, ठीक है। ये सारा कितना का डिफरेंस है, ये सारा का 0.5 से डिफरेंस है, ठीक है, ये सारा का सारा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 0.5 से डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितना है 0.5 से डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है 0.5 से। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0.4 से, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0.4 हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए 0.9 से 1.2, ये क्या हुआ 0.3, फिर 1.2 से 1.5 क्या हुआ 0.3, 1.5 से 1.8 क्या हुआ 0.3, और फिर 1.8 से 2.1 क्या हुआ 0.3, ठीक है। तो सिंपली याद रखिए कि पहला वाला 0.4 का 5 का डिफरेंस होगा, उसके बाद दूसरा वाला 0.4, उसके बाद जितना भी बचा वो 0.3 का डिफरेंस होगा। तो ये सब जैसे कुछ कुछ वैल्यू है, फॉस्फोरस का हो गया जैसे, ये याद रख लीजिएगा, सल्फर का है ये याद रख लीजिएगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना उसको आप कंपल्सरीली याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप देखिए कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अब आप जनरल ट्रेंड बता सकते हैं, जनरल ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए इस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, 2, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ रहा है। अब टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम देखिए, यहाँ पे देखिए लिथियम सोडियम 0.1 से सब घट रहा है, यहाँ देखिए 0 ये बराबर है, उसके बाद यहाँ पे फिर घट रहा है। तो टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं जनरल ट्रेंड हो गया, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटता है। ये आप याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटता है। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है, और ये सब कुछ कुछ वैल्यू जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम मार्क कर दिए हैं, वो सब याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पे सीजियम देखिए, तो सीजियम हैज़ मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल। दो चीज़ आपको याद रखना है, एक तो क्या है फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, और सीजियम का मिनिमम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इन पीरियोडिक टेबल। और फिर ये सब याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ जैसे जैसे जाएंगे इधर तो ये 0.5 से घटाते जाइएगा, इसलिए में 0.5 से घटाइए, उसके बाद 0.4 घटाइए, उसके बाद जितना बचा 0.3 से घटाइए, ठीक है। और यहाँ ये लिथियम सोडियम पोटासियम में 0.1 0.1 फिर बराबर फिर 0.7, आपको इसको याद रखना है कुछ कुछ एलिमेंट को, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। और एक चीज याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस किसका किसका बराबर वैल्यू है, जैसे फॉस्फोरस का 2.1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का भी 2.1 है, तो फॉस्फोरस इज इक्वल टू हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.1, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा और देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरीन का 3 है, नाइट्रोजन का 3 है, तो नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्लोरीन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और एक चीज देखिए कार्बन का क्या है 2.5 है, ओके, कार्बन का कार्बन इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहाँ पे आयोडीन का, और फिर देखिए सल्फर का 2.5 है, तो CSI इज इक्वल टू 2.5, कार्बन सल्फर आयोडीन सबका क्या है 2.5 वैल्यू है, ठीक है। और फास्फोरस और हाइड्रोजन का 2.1, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद, किसी भी तरह बस इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए आइए अब देखते हैं दूसरा स्केल
दूसरा स्केल क्या है, मोलिकन स्केल, ठीक है, मोलिकन स्केल। ओके, अकॉर्डिंग टू द मोलिकन स्केल, electronegativity is the average of ionization energy and electron affinity। मोलिकन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है, ठीक है। तो मोलिकन स्केल अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। और ये कब अप्लाई करेंगे, जब आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज, ठीक है, पर एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। इस तरह से मतलब एग्जांपल आपको देके समझाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ रहेगा दोनों ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मोलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा। मान लीजिए कि मोलिकन स्केल डिपेंड ऑन टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का कुछ दे देगा। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि मोलिकन स्केल जो डिपेंड करता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ये चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, ये क्या है, PS मतलब पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल डिवाइड बाई 2.8, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल इज इक्वल टू 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल का तो हम लोग चार्ट देख लिए, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल का बात करें तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल को 2.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल इज 2.8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, ठीक है। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो मोलिकन स्केल का 2.8 टाइम्स किसका होगा, पॉलिंग स्केल का। ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। इस चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए, ओके। चलिए आइए इसको देखते हैं, डिफरेंट यूनिट होगा तो क्या होगा, ठीक है। सिंपली देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल का निकालने के लिए क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा तब ये अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दिया हुआ है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया हुआ, तब क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2 इंटू 23.06। ये कब अप्लाई करना है, जब क्या होगा, किलो कैलोरी पर मोल में होगा, ठीक है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अगर मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों कब, ये आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब दोनों किलो कैलोरी पर मोल में हो, तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए मोलिकन स्केल ने ये फार्मूला दिया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल का निकालना है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दिया हुआ, अगर किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तब 96.48 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मतलब बस ये याद रखिएगा, तो एक फॉर्मूला बस इसको आपको याद रखना है, और ये सब चीज़ याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, एंड 1 एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है,
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना चीज़ आपको याद नहीं रखना है, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये सिर्फ याद रखना है और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना कैलोरी पर मोल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कितना किलो जूल पर मोल होता है, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल और इसका पॉलिंग स्केल का रिलेशन जो था वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए आइए आप देखते हैं थर्ड स्केल, जो कि है ऑलरेड एंड रेसाव स्केल, ठीक है। ये है थर्ड स्केल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑलरेड रेसाव स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन जेड इफेक्टिव ऑफ एन एटम। ऑलरेड रेसाव स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकालना है किसी एटम का, तो ये फॉर्मूला उसने दिया है, XA इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है जो कि ऑलरेड रेसाव स्केल ने दिया है, ऑलरेड रेसाव ने दिया है। ओके, सो जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम ए। ये एटम का अगर निकालना है तो उसका जेड इफेक्टिव लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ एटम ए इन एंगस्ट्रॉन में लेना है। ये चीज याद रखना है कि जब भी आप रेडियस लेंगे वो एंगस्ट्रॉन में होगा। ओके ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए कुछ PYQ कर लेते हैं फटाफट। ओके, क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। ओके, हम क्या बताए थे कि जब भी ये मतलब इस तरह का दिया रहे ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले फ्लोरीन लिख दीजिए। फ्लोरीन का 4.4 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद क्या होता है? फ्लोरीन के बाद इधर अगर जाएंगे तो क्या होगा? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे जाएगा ना। तो इसका बोले थे 0.5 से घटा देना, तो इसका 3.5 होगा, इसका 3 होगा नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरोन, ठीक है। इस तरह से जाएगा। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। बोरोन का क्या हो जाएगा? बोरोन का हो जाएगा आपका 2.0। तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, आप सिंपली ऑप्शन देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज्यादा किस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? हम बताए थे ना कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन को कट कर सकते हैं, ठीक है। कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा जब पीरियोडिक टेबल में है तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा ऑब्वियसली। उसके बाद फ्लोरीन के बाद इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि 0.5 से घटाना है। उसके बाद अब देखिए, तो फ्लोरीन के जस्ट बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 0.5 से घटेगा, फिर उससे घटेगा, तो मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये कब पूछा था? नीट 2024 में। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स, ठीक है। ये JEE मेंस 2023 में पूछा गया था, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। अरे तो क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑस्टेटिन, ठीक है। तो एक यहाँ से कंफर्म आप कर सकते हैं कि जो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? घटता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा मतलब क्या होगा? कि ऑस्टेटिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा ब्रोमीन से, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कि कहाँ पे ब्रोमीन का ऑस्टेटिन से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑस्टेटिन से ज़्यादा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे भी ये भी बड़ा है तो हो सकता है। ये देखिए ऑस्टेटिन का बड़ा है तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये अब A, B और C तीनों ऑप्शन में कोई एक हो सकता है। अब दूसरा केस आइए, हम क्या बताए थे? नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है। तो इसका 4 ले लीजिए, उसके बाद 0.5 से घटाइए। तो क्या करना है? 3.5 हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, इसका कार्बन का 2.5। तो कार्बन का 2.5 है, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दूसरे के बाद क्या आएगा? फॉस्फोरस आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? 3 था। और क्या बताए थे कि पहले ये 0.5 से घटाना है, ठीक है। उसके बाद फिर 0.4 से एक बार घटाना, बाकी सब 0.3 से। तो ये फॉस्फोरस का क्या है? 2.1 है। फॉस्फोरस का
2.1 है। ये सब वैल्यू आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन का ज़्यादा है, बड़ा है फास्फोरस से। अब देखिए कि कहाँ पे कार्बन से बड़ा फास्फोरस है, नहीं ये कार्बन बड़ा है फास्फोरस से। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस बड़ा है, जबकि फास्फोरस का 2.1 है, तो कार्बन बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए अब बचा बी और सी ऑप्शन में। कार्बन बड़ा है किससे? फास्फोरस से। कार्बन बड़ा है फास्फोरस से, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें देखिए कार्बन फास्फोरस बड़ा है कार्बन से, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आपको इस तरह से क्या करना है, वैल्यू को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खासकर जनरल ट्रेंड तो आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ये तो जनरल ट्रेंड है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जाके इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि IIT जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको लिख लेना है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। इसमें क्या क्या है आपका, कार्बन और नाइट्रोजन है, तो दो चीज़ तो यहाँ से मिल जाएगा, 4 and 3.5 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 2.5। अब देखिए सेकेंड वाले में क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सिलिकन। तो फास्फोरस और सिलिकन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या था, इसका 3 था। अब 3 से क्या करना था, 0.5 से एक बार घटाना था, फिर उसके बाद 0.4 से घटाना था, तो 2.1 आएगा, यस और नो। उसके बाद 0.3 का सारा घटाना था, तो क्या होगा, 2.1 से 1.8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आप वैल्यू मिल सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का 3 है वैल्यू, उसके बाद कार्बन का 2.5 है, उसके बाद फास्फोरस का 2.1 है, एंड सिलिकन का 1.8 है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, नाइट्रोजन का। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कार्बन का है, ये नहीं होगा, फास्फोरस का नहीं होगा, ये देखिए नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा वैल्यू नाइट्रोजन का है, ये भी नहीं होगा, ये सी ऑप्शन होगा। देखिए नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का आपका 3 है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन का 2.5 है, उसके बाद फास्फोरस का 2.1 है, सिलिकन 1.8। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला बस दिमाग में रखिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, पॉलिंग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस में करता है। सिंपली आपको क्या बताए थे कि बॉन्ड एनर्जी में डिपेंड करता था, वो EAB EBB ये सब क्या करते थे, बॉन्ड एनर्जी था, ठीक है। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। एंड सी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये किस में, मोलिकन स्केल में था। मोलिकन स्केल में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर निकालना था तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। तो ये मोलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता था, ओके। बट इन पॉलिंग बॉन्ड एनर्जी में डिपेंड करता, ओके। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, ओके। ग्रुप 13 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ग्रुप 13 हमेशा क्या होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसको माइंड में याद रखिएगा। जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, कि बोरोन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बट ऐसा नहीं होगा। ये ऑर्डर ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, ताकि याद रहे कि ये गलत है, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा इसका, इसमें क्या हो जाएगा, बोरोन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद नीचे वाला उठ के चले जाएगा, ये हो जाएगा थैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, और सबसे छोटा किसका होगा, एल्युमिनियम। इसमें ऐसा क्यों होता है जानते हैं, इसमें टेल्यूरियम में क्या, थैलियम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्स मतलब साइज छोटा हो जाता है। तो साइज जब छोटा होगा तो न्यूक्लियस का पावर अट्रैक्ट करने का ज़्यादा होगा, और जब न्यूक्लियस का पावर अट्रैक्ट करने का ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि बोरोन के बाद ये जो थैलियम है ये उठ के यहाँ चले जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम। अब गैलियम एल्युमिनियम में कैसे क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि गैलियम में
में भी क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। गैलियम में जब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, साइज छोटा होता है तो उसको अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाता है, इसलिए एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम का हो गया। ठीक है, दूसरा बात, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा एज कम्पेयर टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे बोरोन, थैलियम, इंडियम, गैलियम, देन एल्युमिनियम। ओके, इस तरह से ऑर्डर आपको याद रखना है ग्रुप 13 का। ये बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर ऑर्डर होता है, चाहे साइज की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, ये सॉरी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, ये सब होता है इसलिए। ओके, सो इस तरह से पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट हम कवर किए हैं। ठीक है, इसमें और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में अगर कवर करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को छोड़ के वो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब थ्योरी पढ़ लीजिए, जितना हम थ्योरी पढ़ाए ये मोर देन सफिशिएंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाएंगे, दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सो इसके बाद हम लोग दूसरा लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। और इस तरह से थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। हम जो भी कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके हम क्वेश्चन नीट में या फिर जेई मेंस में, जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लेके चलेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। इसलिए हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस मतलब ज़्यादा बार पूछा है उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।